की चंपावती शहर था, जी जो कीचक की राजधानी बताते हैं जी। वहाँ। तो ये कर्माबाई का समय का बताते, कर्माबाई की समाधि भी यहाँ पे है। जिन्होंने खींचड़ा हाँ, खिलाया जो था। भगवान को खिचड़ा खिलाया था अच्छा जिन्होंने, जी। मांडव ऋषि जी ने भी यहाँ तपस्या करी अच्छा। थी। यहाँ तपस्या करके फिर तालवृक्ष गए थे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका दोस्त है एसके बेमाल और आप देख रहे हैं ब्लॉग्स के दुनिया। दोस्तों, आज हम आए हैं राजस्थान के अलवर जिले के क्षेत्र घड़ी खरकड़ी में और हम आए हैं मामोड़ धाम। दोस्तों, ये पड़ता है बानसूर से 22 किलोमीटर और अब ये एरिया चल गया है कोटपुतली भैरोड में। तो दोस्तों, ऊपर चलते हैं और ऊपर का मंदिर का प्राचीन मंदिर है दोस्तों, इसका शानदार नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो वीडियो पर बने रहना। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं मंदिर में। हमारे साथ है विजय जी और बाबा के दर्शन करेंगे अंदर चल के। और ये देखिए ऊपर का कितना प्यारा, कितना अद्भुत नज़ारा है दोस्तों। आलमचंद बाबा की जय। ये बाबा का दरबार है, यहाँ पे धुनी लगती रहती है। कोई ना कोई यात्री आता रहता है, घी डाल देते हैं, चलता रहता है, कोई ना कोई चलता ही रहता है। दोस्तों, ये देखिए, ये है आलमचंद बाबा का मामोड़ धाम मंदिर। और दोस्तों, यहाँ पे दूर दूर से यात्री आते हैं अपनी जात दिलाने के लिए। दोस्तों देखिए, वो ऊपर आपको पहाड़ की चोटी पे दिख रहा होगा, वहाँ पे है गौशाला। और ये देखिए इस साइड में भी दोस्तों ये पूरा गांव है मामोड़ घड़ी खरखड़ी। ये देखिए, इधर है घड़ी और इधर है खरखड़ी। और दोस्तों, इस साइड में पड़ता है बानसूर और इस साइड में पड़ता है अलवर। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं नीचे और नीचे आपको दिखाएंगे प्राचीन कुंड और बाकी का नज़ारा भी आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारे साथीगण ऊपर है और धीरे धीरे नीचे करके आ रहे हैं और मैं, हमारा बाबूडी पहले आ गए हैं। ये बहुत शरारती है, ये बहुत शरारत करता है दोस्तों अभी हम जा रहे हैं प्राचीन गुफा की तरफ। और दोस्तों, ऐसे बताया जाता है, ऐसे कहा जाता है कि जब ये गुफा का द्वार खुला था तो उस टाइम में यहाँ पे बारात आई हुई थी। तो बारात में 150-200 लोग के करीब पूरी की पूरी बारात यहाँ पे दफन हो गई थी। उनका कोई अता पता नहीं है दोस्तों, कहाँ गए कहाँ नहीं गए, और वो अभी तक मिले नहीं। और इसी वजह से इस गुफा का द्वार बंद कर दिया गया है। और आगे चल के दिखाते हैं दोस्तों, आ जाओ। ये मंदिर में आगे हैं हम और ये है बालाजी का मंदिर। बोलो बालाजी महाराज की जय हो महाराज जी। ये देखिए दोस्तों, ये भी बालाजी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है बालाजी महाराज का। और दोस्तों, ये वही मंदिर है जहां कभी कर्माबाई ने साक्षात भगवान श्री कृष्ण को कई बार अपने हाथों से खींचड़ा खिलाया था। मंदिर में ऊपर आ गए गुफा के द्वार के पास और यहाँ बाबा जी से पूछते हैं गुफा के बारे में, दरबार के बारे में, आलमचंद बाबा के बारे में। हाँ जी, बताइए कब से है ये प्राचीन मंदिर? ये 500 साल से ज्यादा का है।
पुराना। अच्छा तो ये चंपावती शहर बताते हैं जी, अच्छा अच्छा कि चंपावती शहर था जो कीचक की राजधानी बताते हैं जी। वहाँ। तो ये कर्माबाई का समय का बताते, कर्माबाई की समाधि भी यहाँ पे है। जिन्होंने खींचड़ा हाँ, खिलाया जो था। भगवान को खिचड़ा खिलाया था अच्छा जिन्होंने, अच्छा। उनकी समाधि चरण स्थली है यहाँ उनका पे। भी यहीं पे? हाँ, तो उनकी तब से समाधि है ये? तब से है। तो आप यहाँ पे कब से हो? हमको यहाँ 14-15 साल हो गए रहते हुए। तो ये प्रभु की सेवा कर रहे हैं बस, बहुत हम ये अच्छी है। जानते हैं और कुछ नहीं। ये संतों की तपोभूमि है ये। हाँ जी। मांडव ऋषि जी ने भी यहाँ तपस्या करी अच्छा। थी। यहाँ तपस्या करके फिर तालवृष गए थे मांडव ऋषि जी। और जो संत यहाँ भजन करे थे, शरीर छोड़े थे, उनकी चरण स्थली पीछे की पीछे है। साइड। ये देखिए दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है प्राचीन गुफा। और यहाँ पे कई बारातें समा गई, बारात आई हुई थी यहाँ पे। और देखने के चक्कर में बारातियों का अता पता नहीं है कि कहाँ गई कहाँ नहीं गई। तब से ये द्वार बंद कर दिया गया है। और ये बहुत ही प्राचीन गुफा है दोस्तों। दोस्तों आपको दिखाते हैं, जो संत महात्मा हुए हैं, जो यहाँ पे सेवा करते थे, तपस्या करते थे, उनकी समाधि भी यहीं पे है दोस्तों। और आपको दिखाते हैं ऊपर चल के। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी हमारे महान संत हुए हैं उनकी समाधि है। देखिए ये बारी बारी से उनके चरणों के स्थान है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और ये हमारे जो साधु संत हुए हैं उनकी समाधि है। और ऊपर भी, इधर भी नज़ारा देख सकते हैं आप। और आपको ऊपर पहाड़ की तरफ भी दिखाएंगे, और नीचे चल के आपको कुंड के भी दर्शन करवाएंगे दोस्तों। पानी की आवाज आ रही हाँ, आ जाओ। दोस्तों अब हम जा रहे हैं प्राचीन कुंड के दर्शन करने के लिए। तो आ जाओ, नीचे चल के आपको दिखाते हैं दोस्तों। हजारों साल पुराना कुंड है दोस्तों, और ये बड़ा ही प्राचीन है दोस्तों। यहाँ पे कभी भी पानी नहीं सूखता दोस्तों, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, इसमें हमेशा पानी निकलता रहता है दोस्तों, हमेशा। और ये देखिए, 6-12 महीने इसमें पानी हमेशा रहता है। कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता, कोई आता पता नहीं है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, ये है प्राचीन बावड़ी। यहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता है दोस्तों। ये है जेंट्स के लिए, और इस साइड में है लेडीजों के लिए दोस्तों। ये है अविरल गंगा, जिसे तपस्वी मांडव ऋषि लेकर आए, जो कई हजारों साल से बहते आ रही है। और बारिश में यहाँ बहकर आते हैं सोने चांदी। तो दोस्तों ये था हमारा मामोड़ धाम। तो चलते हैं अपने अगले सफर में।
दोस्तों शाम के टाइम में यहाँ पर अक्सर तैयारी करने वाले बच्चे यहाँ पर आके वर्कआउट करते रहते हैं। और ये देखिए ऊपर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। जैसा कि मैंने आपको सारा कुछ यहाँ का बता ही दिया दोस्तों। दोस्तों यही था हमारा ब्लॉग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।